I am burning this Bible. Je brûle cette Bible. Because Bible is a scam and naka. Parce que la Bible est un The arnaqueur. Bible is a scam. दोस्तों इन दिनों अफ्रीका से एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स कैसे बाइबल को आग लगाने की कोशिश कर रहा है। बाइबल को एक स्कैम बुक कहकर बुलाता है। इस वीडियो क्लिप में आप देखेंगे कि आसपास और भी लोग मौजूद हैं, लेकिन कोई भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करता है। On doit être libre. Bible is a scam. La Bible est un arnaqueur. We have to be free. On doit être libre. We have to be On free. doit être libre. We are Africa. L'Afrique Have to be free. doit être libre. Africa. L'Afrique. अब इससे पहले कि हम इस विषय पर और भी ज़्यादा बात करें तो इस घटना को कॉन्टेक्स्ट में समझ लेते हैं कि आखिरकार ये चीज़ें क्यों, कब, कहां और कैसे हो रही हैं। ये जो शख्स आपको दिख रहा है बाइबल को जलाते हुए, यह अपने आप को ए मैन ऑफ गॉड करके बुलाता है, यानी कि अपने आप को एक परमेश्वर का सेवक कहता है, लेकिन दूसरी तरफ यह व्यक्ति बाइबल को जलाता भी है, क्योंकि इसका कहना है कि बाइबल की वजह से अफ्रीका तरक्की नहीं कर रहा है, इसलिए बाइबल को जला दिया जाए। इनफैक्ट सारी की सारी बाइबल्स को ख़त्म कर दिया जाए। Scam. La Bible est un arnaqueur. Bible is a scam. La Bible est un arnaqueur. Bible is a scam. La Bible est un arnaqueur. Bible is a scam. La Bible est un arnaqueur. And we have to be free. On doit être libre. Bible is a scam. La Bible est un arnaqueur. We have to be free. On doit être libre. We have to be On free. doit être libre. We are Africa. L'Afrique Have to be free. doit être libre. Africa. और दोस्तों इंटरेस्टिंग चीज़ें आगे आप देखेंगे। पहले आप वीडियो क्लिप में देखेंगे कि यह बाइबल को जलाने की कोशिश करता है, और उसके बाद जब बाइबल जली नहीं तो ये बाइबल को फाड़ने की कोशिश में लग जाता है। दोस्तों इंटरेस्टिंगली जब हम इस वीडियो को आगे देखते हैं तो यहाँ से कुछ हैरान करने वाली चीज़ें सामने आती हैं जिन्हें आपका जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात, यह अपने आप को एक प्रोफेट यानी कि एक भविष्यवक्ता बताता है। ये व्यक्ति जो बाइबल को फाड़ रहा है, इसका कहना है कि मैं एक भविष्यवक्ता हूँ, परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की बातों को तुम्हें बताने के लिए आया हूँ। Because I am the lion. Parce que je suis le lion. When I catch you, say, Qui vous a dit? let me suffer. Moi je suis un pasteur. When who told you Qui vous a dit that I'm a prophet? que je suis un prophète? I said J'ai dit, your Bible is a scam. votre दूसरी बात कहता है कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है ताकि मैं आने वाले समय के लिए तुम्हें गाइड कर सकूं, और God sent me Dieu m'a envoyé to come and speak the truth. pour venir parler la vérité. And that's what I'm doing. Et c'est ce que je suis en train de faire. और तीसरी बात यह कहता है कि बाइबल में अब कोई भी पावर नहीं है, यह बाइबल अब किसी को भी नहीं बचा सकती। Are there way? Cette chose, There is no power il in n'y a it. aucune puissance dedans. There is no power in Il it. n'y a aucune puissance dedans. There is no power in Il n'y it. a aucune puissance dans votre Bible. There is no power in Il n'y it. a aucune puissance dedans. There. और दोस्तों अपनी पुरानी वीडियोस में भी काफ़ी लंबे समय से हम इस बात पर जोर देते आ रहे हैं कि ये जो सेल्फ क्लेम्ड प्रोफेट हैं, भविष्यवक्ता हैं, ये मसीह की देह के लिए आज एक बहुत बड़ी बदनामी का कारण है। इनफैक्ट भोले भाले लोगों के लिए ये लोगों को भटकाने का काम करते हैं, और ऐसा ही कुछ यह भविष्यवक्ता भी आज कर रहा है। देखिए, एक मनुष्य है जो अपने आप को प्रोफेट कहता है, परमेश्वर की ओर से भेजा गया कहता है, परमेश्वर का दास बताता है अपने आप को, फिर उसी परमेश्वर के वचन को कैसे फाड़ सकता है। यह कहता है कि अब बाइबल की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब हमें बाइबल की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। प्रभु यीशु ने कहा था, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे शब्द कभी ना टलेंगे। लेकिन ये शख्स बताने की कोशिश कर रहा है कि हालांकि मैं परमेश्वर का भेजा हुआ जन हूँ, लेकिन अब यीशु के वचनों की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी लेकिन मेरी बातें कभी ना टलेंगी। और देखिए बाइबल में लिखा है कि घास तो सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। बाइबल में बताया गया है कि यह वचन हमेशा बना रहेगा। लेकिन ये भविष्यवक्ता जी कहते हैं ये वचन तो अब ख़त्म हुआ, अब इस वचन की ज़रूरत नहीं है, बाइबल में कोई भी पावर नहीं है। देखिए प्रेरित पौलुस ने भी इसके बारे में लिखा था। वो लिखते हैं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश, समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। सो बाइबल नो वेयर सेज कि परमेश्वर का वचन सिर्फ अभी के लोगों के लिए है, फ्यूचर में आने वाले लोगों के लिए नहीं होगा।
ऐसी कोई टाइमलाइन नहीं दी गई है, लेकिन क्लियरली बताया गया है कि यह वचन सदैव बना रहेगा और प्रभु यीशु ने कहा कि मेरे शब्द कभी ना टलेंगे। अब ये जो सेल्फ क्लेम्ड प्रोफेट हैं, ये अपने आप को परमेश्वर की ओर से भेजा गया एक भविष्यवक्ता कहता है, जबकि जो रियल बिब्लिकल प्रोफेट्स थे उन्होंने कभी भी परमेश्वर के वचन की अवहेलना नहीं की। जो परमेश्वर ने पहले कहा था उसकी उन्होंने सपोर्ट की, ना कि उसके अगेंस्ट में आकर बातें की। लेकिन ये जो भविष्यवक्ता है ये उन वचनों को भी गलत ठहरा देते हैं, पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं को भी गलत ठहराते हैं और ये एक नए प्रकाशन के बारे में बात करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है। He's not the God of the Bible. Ce n'est pas le Dieu de votre Bible. God of the Bible is a scam. Le Dieu de votre Bible est un arnaqueur. Frère, there is no power. और इस वीडियो क्लिप में एक बात ये बार बार रिपीट करते हैं, द गॉड ऑफ द बाइबल इज ए स्कैम। बाइबल का ईश्वर एक फ्रॉड है, झूठा है। अगर ऐसा है तो यह भविष्यवक्ता इसे आखिरकार कौन से ईश्वर ने, कौन से परमेश्वर ने इसे भविष्यवक्ता ठहराया है, यह और एक बड़ी सोचने वाली बात हो सकती है। दोस्तों ये जो घटना है, ये भविष्यवक्ता, ये फॉल्स प्रोफेट एक एग्जाम्पल है आज हम सभी के सामने कि कैसे झूठी शिक्षा की भरमार हो चुकी है और ये भविष्यवक्ता किस प्रकार मसीह की देह को और भोले भाले लोगों को बर्बाद करने में, उन्हें नाश करने में लगे हुए हैं। अगर इन्हें बाइबल भी फाड़नी पड़े, बाइबल के अगेंस्ट भी जाना पड़े तो ये उस हद तक भी जाने के लिए तैयार हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए। दोस्तों बाइबल पढ़ने से एक चीज़ हमें बिल्कुल क्लियरली समझ आती है कि शैतान के जो अटैक्स थे वो पहले भी ऐसे थे और उसके अटैक्स आज भी वैसे ही हैं। वो पहले भी ऐसे ही काम करता था, उसके काम आज भी ऐसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, परमेश्वर ने आदम से कहा, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। लेकिन जब शैतान आया तो क्या कहा? शैतान कहता है तुम निश्चय ना मरोगे। हवा से आकर वो बात करता है और कहता है तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे। वो परमेश्वर के वचन के विरोध में ही कार्य कर रहा है। परमेश्वर ने कहा था नहीं खाना, वो आकर कहता है कि तुम्हें खाना है और वो हमेशा से ऐसा ही करता आया है। दोस्तों इतिहास में हम देखते हैं रोमन एम्परर डायक्लोशियन ने बाइबल की हजारों कॉपीज़ को अपने समय में जला दिया और उसने ऑर्डर दिए थे कि जिस किसी को बाइबल मिले तो बाइबल को तुरंत नाश कर दिया जाए, जला दिया जाए। लेकिन क्या हुआ? बाइबल का वजूद मिट गया? नहीं, डायक्लोशियन का वजूद मिट गया, बाइबल का नहीं। बाइबल आज भी है, हम सभी के पास है और आज भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और हर दिन हजारों जिंदगियां बदली जाती हैं। काउंसिल ऑफ टैरागोना में इस बात की घोषणा की गई थी कि किसी भी व्यक्ति को आज के बाद अपने पास बाइबल को रखने की इजाज़त नहीं है। अगर किसी के पास बाइबल है तो उसे जला दिया जाए। तो लेकिन क्या दोस्तों, क्या बाइबल का वजूद ख़त्म हो गया? नहीं, हजारों साल बाद भी आज भी बाइबल हमारे पास है। लोगों ने इसे जलाने की कोशिश की, जलाया भी, लेकिन वो कभी भी परमेश्वर के वचन को ख़त्म नहीं कर पाए। फ्रेंच एथिस्ट वोल्टेयर ने कहा था कि आने वाले 100 सालों में लोग भूल जाएंगे कि बाइबल नाम की कोई चीज़ भी थी। लेकिन आप जानते हैं वोल्टेयर के मरने के बाद उसके ही घर में बाइबल प्रिंटिंग प्रेस लगाई गई और उसके घर के स्थान से ही बाइबल को प्रिंट किया जाता था। आज लोग वोल्टेयर को भूल गए हैं, लेकिन बाइबल आज भी जीवित है, हमारे हाथ में है और आज भी परमेश्वर का कार्य लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों आने वाले समय में और भी ऐसी भरमार होने वाली है और ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जिनकी कभी हमने उम्मीद नहीं की थी। और ये हमारे सामने एक उदाहरण है कि कैसे लोग अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए कैसे भी प्रॉफिट बन जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं पर्सनल प्रकाशन जो कि बड़े डेंजरस हैं। अब लोग नए नए प्रकाशन लेकर आते हैं कि मुझे परमेश्वर ने ये बताया वो बताया, लेकिन जो भी चीज़ अगर वचन के अगेंस्ट में है तो ऐसी चीज़ों पर कभी भी विश्वास ना किया जाए।